ओके, क्यूमुलेटिव का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, बायो वाला पोर्शन है ना। क्यूमुलेटिव के पेज नंबर 17 पे आना है, क्वेश्चन नंबर 91। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट स्पेसिफाइज सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड इज सिस्ट्रॉन, है ना। जीन और सिस्ट्रॉन का डिफरेंस अपन ने पढ़ा था स्टेट बोर्ड के रीडिंग में। जीन मतलब वो पोर्शन जिससे आरएनए बनता है, और सिस्ट्रॉन मतलब वो पोर्शन जिससे एमआरएनए बनता है। जैसे आरआरएनए और टीआरएनए की भी तो जीन्स रहेगी ना, लेकिन उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, उसको राइबोसोम्स स्कैन नहीं करेंगे, तो उसको अपन जीन तो बोलेंगे लेकिन सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। 92 स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कोडॉन्स आर एयूजी एंड यूजीए। एयूजी वाला एक ही ऑप्शन है, आगे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं। 93 द अमीनो एसिड्स विद अ सिंगल कोड आर। मैंने बोला था तुमको ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है करके। मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। 94 गिवन बिलो सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस्ड एमआरएनए रेडी फॉर ट्रांसलेशन, हाउ मेनी डिफरेंट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट दिस एमआरएनए। मतलब ठीक है, एयूजी वाला लगेगा, सीयूए वाला लगेगा, यूएसी वाला लगेगा, सीयूसी, सीयूयू, एयूसी, यूजी, गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, एयूजी, सीयूए, ओके 2 हो गए, यूएसी 3, सीयूसी, सीयूयू, यूएयू, सीयूजी, यूजीए। ओके, अब इसमें से बस देखना पड़ेगा कि सीयूसी और सीयूयू और सीयूए ये अलग अलग को कोड करते हैं कि एक को ही कोड करते हैं। सीयूयू मतलब स्टार्टिंग अपने को सी से चाहिए, तो यूकैग है ना, लेफ्ट साइड का जो यूकैग है उसमें दूसरा वाला अपने को डब्बा कंसिडर करना पड़ेगा, यूसीएजी, तो सी अपने को लेना पड़ेगा। फिर हॉरिजॉन्टली ऊपर जो यूसीएजी लिखा है उसमें से अपने को लेना पड़ेगा पहला ही डब्बा, मतलब पहला ही रो यू वाला, तो इधर अपन सी पढ़ेंगे, उधर अपन यू पढ़ेंगे, तो सी यू हो जाएगा। तो पहले रो का दूसरा कॉलम है ना, पहले रो का दूसरा कॉलम ये लगेगा अपने को सी यू के लिए। तो पहले रो के दूसरे कॉलम में क्या रहेगा, पहले रो के पहले कॉलम में रहेगा फी फी, फिर रहेगा इले 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 इले, तो मतलब पहले रो के दूसरे कॉलम में पूरा इले 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 ही रहेगा। मतलब ये सब लोग आइसोल्यूसिन के लिए ही कोड करेंगे, तो इन सब के लिए तो एक कॉमन टीआरएनए हो गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर एयूजी वाला एक लगेगा, सीयूए वाला एक लगेगा, यूएसी वाला एक लगेगा, ये तो 3 हो गए। सीयूसी और सीयूयू के लिए तो सेम ही लगेगा। फिर एयूसी के लिए लगेगा, सॉरी यूएयू के लिए लगेगा, 4 हो गए। सीयूजी के लिए तो वही रहेगा, इले ही रहेगा, और यूजीए तो स्टॉप कोडॉन है, तो 4 टीआरएनए लगने चाहिए, पर 4 वाला ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इन्होंने डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कंसीडर नहीं किया है। तो फिर अपने को हर एक कोडॉन के लिए अलग अलग टीआरएनए ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो एयूजी के लिए एक, सीयूए के लिए एक, यूएसी के लिए एक, सीयूसी के लिए एक, सीयूयू के लिए एक, कितने होगा 4, यूएयू के लिए एक 5, सीयूजे के लिए 6, सही गिना ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सॉरी। तो बी ऑप्शन आएगा 7, क्योंकि इन्होंने डिजेनरेसी कंसिडर नहीं किया। डिजेनरेसी कंसिडर किया तो 4 ही प्रकार के लगेंगे, पर 4 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने को फिर हर एक को सीधा सीधा अलग अलग गिनना पड़ेगा, तो 7 मतलब बी ऑप्शन। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फाउंड इन आरएनए पॉलीमरेज। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इलोंगेशन, क्योंकि इनिशिएशन के लिए तो सिग्मा फैक्टर नेसेसरी है। एक्सक्लूसिव बोला है, यानी अकेले की उसकी प्रॉपर्टी। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन फॉर्म्स द जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ दैट कोडॉन इज अ ट्रिपलेट एंड इट इज रेड इन अ कंटिन्यूअस है वही कंटिन्यूअस मैनर। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से अपने को समझता है ना ये चीज। 97 व्हाट इज रॉन्ग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन,
RNA polymerase is associated with initiation factor sigma and termination factor. सही है. There is only one RNA polymerase. यही तो गलत है, 3 रहते हैं. 98. Read the following statements. How many are correct? During protein synthesis, formation of a peptide bonds do not require energy. कुछ भी. The UTRs are present at both 5' and 3' end. Yes, ये correct है. The structural gene in a transcription unit could be said as monocystonic mostly in eukaryotes. ये भी सही है. तो 2 स्टेटमेंट सही है. ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है. फिर 99th क्वेश्चन. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, जो कि 23S rRNA है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे. दैट इज पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 100. cDNA इज फॉर्म बाय, cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो आरएनए को पढ़ के डीएनए बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए बोलते हैं. तो इट विल बी मेड बाय आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए को पढ़ के डीएनए बनाने वाला. बी ऑप्शन. 101. मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन एस्चेरिचिया कोलाई इज सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल. इसी टाइप का क्वेश्चन फ्राइडे के टेस्ट में भी था, सैटरडे के टेस्ट में. 102. टर्मिनेशन जीडीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर, जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर. ठीक है. ट्रांसलेशन, एक सेकंड, ए का 3 हो गया, ए का 3 वाला एक ही ऑप्शन है, बात ही खत्म हो गई. बी का 1 ट्रांसलेशन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, सी का 4 ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज, डी का 2 डीएनए रेप्लिकेशन, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. खत्म. 103. इन राउस सार्कोमा वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज. राउस सार्कोमा वायरस क्या है ये तुमको पता रहना चाहिए. उसके लिए राउस सार्कोमा वायरस रेट्रो वायरस है, मतलब आरएनए वायरस है. तो आरएनए वायरस होने के कारण क्या होगा, उससे आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, उस डीएनए को ह्यूमन के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और फिर ह्यूमन के जीनोम से फिर से आरएनए बनाया जाएगा और उस आरएनए से प्रोटीन बनाए जाएंगे. प्रोटीन यानी क्या रहेगा, वो वायरस के कैप्सिड रहेंगे. तो सी ऑप्शन आएगा. 104. वाइल वर्किंग ऑन न्यूरोस्पोरा क्रैसा बिडल एंड टेटम प्रूव्ड 1 gene 1 enzyme हाइपोथेसिस. एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एंजाइम. ये गलत है वैसे. ठीक है, देखो क्या हुआ, मेंडल जो अभी अपन पढ़ेंगे कल से, तो मेंडल ने क्या बोला कि 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर. तुमने 10th में पढ़ा होगा, टॉलनेस का जीन, सीड कलर का जीन, सीड शेप का जीन, सॉरी, फ्लावर पोजीशन का जीन, है ना. कैरेक्टर को वो जीन बोलता था कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर, ऐसा सोचता था मेंडल. बाद में बिडल और टेटम न्यूरोस्पोरा क्रैसा पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 स्पेसिफिक एंजाइम, नॉट अ कैरेक्टर. अब वो एंजाइम के कारण कैरेक्टर आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, जैसे टायरोसिनेज, टायरोसिनेज क्या करता है, टायरोसिन को तोड़ता है और मेलानिन तैयार करता है, टायरोसिनेज नाम का एंजाइम. अब तुम मेरे को बताओ, किसी के बॉडी में अगर टायरोसिनेज का जीन नहीं रहा, खराब रहा, तो उसमें टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, तो मेलानिन नहीं बनेगा, तो उसको एल्बिनिज्म हो जाएगा. उसकी पूरी स्किन, हेयर, आईलैशेस सब कुछ वाइट रहेगा. एल्बिनिज्म पता है अपने को, डिजीज है ना. तो अपन बोलेंगे कि इसके पास अल्बिनिज्म का जीन है, कैरेक्टर का जीन है, ऐसा अपन बोलेंगे. लेकिन रियलिटी में जीन अल्बिनिज्म का नहीं है. रियलिटी में जीन या अलील डिफेक्टिव टायरोसिनेज का है. जीन डज नॉट कोड फॉर कैरेक्टर, जीन कोड फॉर एंजाइम्स. वो एंजाइम के कारण ही उनके फंक्शन या नॉन फंक्शन के कारण कोई तो भी कैरेक्टर आता है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. ठीक है, समझ में आ रहा. तो ये चीज इन्होंने प्रूफ किया. इन्होंने आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉफ्स लिए थे. ठीक है, ऑक्सोट्रॉफ मतलब क्या है कि जो मिनिमम मीडियम पे सर्वाइव कर सकते हैं. ये सब लिख लो, कॉपी लो और लिख लो एक चीज़ है.
ऑक्सोट्रॉफ के पहले लिखो प्रोटोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ के पहले लिखो प्रोटोट्रॉफ्स, ट्रॉफ मतलब खाना, TROPH, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव पहला, तो प्रोटोट्रॉफ्स यानी क्या, जो मिनिमल मीडियम पे सरवाइव कर सकते हैं। मिनिमल मीडियम मतलब क्या, तो मिनिमल मीडियम का मतलब है कि उसको सिर्फ CO2, H2O, NH3 ये सब चीज़ें दे दो, उसको लगने वाले सब बायोमोलिक्यूल्स वो खुद सिंथेसाइज कर लेगा। तो उसका जो मीडियम है जिस पे वो सर्वाइव कर रहा है वो मिनिमल मीडियम है। CO2, H2O, NH3 बेसिक चीज़ें बस दे दी है अपन ने, इसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म को। ऑक्सोट्रॉफ ऐसा ऑर्गेनिज्म रहता है जो मिनिमल मीडियम पे सर्वाइव कर लेगा, लेकिन उसको एक कुछ तो भी बस चीज़ देनी पड़ेगी, एक चीज़ रहेगी कुछ तो भी जो वो नहीं बना पाएगा। तो इन्होंने आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉफ्स लिए थे, मतलब इनका जो न्यूरोस्पोरा था वो सब कुछ बना लेता था, लेकिन उसको बाहर से आर्जिनिन देना जरूरी था। ठीक है, आर्जिनिन वॉज कंपल्सरी टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि एक जीन में उन्होंने म्यूटेशन कर दिया था, आर्जिनिन फॉर्मेशन की जीन में। ठीक है, आर्जिनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, FTV वर्ल्ड मूवीज लीक, इसमें R तो आए नहीं, R नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसको अपन दूसरे प्रोडक्ट से बना सकते हैं, पर वो नहीं बना पाता था न्यूरोस्पोरा क्रैसा, क्योंकि उसमें वो जीन उन्होंने खराब कर दी थी। तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जीन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद पता चला कि एंजाइम्स माइट हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एंजाइम्स माइट हैव टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 अलग पॉलीपेप्टाइड्स डाइसल्फाइड लिंकेजेस से अटैच हो सकते हैं एक दूसरे को, है ना। तो फिर तो दोनों पॉलीपेप्टाइड्स के लिए 2 अलग जीन्स लगेगी। तो फिर और आगे जाकर ये माना गया कि नहीं, 1 जीन डज नॉट कोड फॉर 1 एंजाइम, 1 जीन कोड फॉर ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड। समटाइम्स ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड may make an enzyme, sometimes 2 or more polypeptides might be required। ठीक है, आज के डेट में अपन ये बिलीव करते हैं। 105, the sequence of events mentioned below are symbolized by alphabets, choose the correct answer। RNA से DNA बनना मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो A का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, DNA से DNA बनना मतलब रेप्लिकेशन, B का रेप्लिकेशन है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन A। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है एकदम। तो आ जाओ अभी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर है 106। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ, तो ए का हो गया 3, ए का 3, हाँ ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वॉटसन क्रिक, ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त बताया है कि भले ही उसको प्रूफ मेसल्सन एंड स्टाल ने किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करके लेबल किया है। तो बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेवल ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ये भी एनसीईआरटी का लेवल, एनसीईआरटी का डेटा है। ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए बिल्कुल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा एनसीईआरटी से उतारा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आएगा, DCBA ऑल। 108, ओपेरॉन कंटेन्स डी ऑप्शन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड प्रमोटर जीन। ठीक है। 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन लाइकोपेरॉन। ZYA, Z is for beta galactosidase, Y is for permease, A is for transacetylase। 110, according to operon concept, a regulator gene forms a repressor। 111, in lycoperon structural gene Z synthesizes beta galactosidase। 112, the function of promoter in lycoperon is to bind to RNA polymerase। सिंपल है। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 113। अगेन मैच द कॉलम। VNTR क्या है तुमको नहीं पता, आई नो, लेकिन बाकी चीज़ों से हो जाता है। VNTR एक्चुअली DNA फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट है,
जो मैं तुमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बायोटेक्नोलॉजी के बाद पढ़ाऊंगा। डीपीपी में वगैरह भी जो उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको बिंदास छोड़ दो, बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने पढ़ाया ही नहीं तो तुमको कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करने का। ठीक है, पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी के बाद, अभी वो पढ़ा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी तीनों से हो जाएगा, लैकोपेरॉन, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो बी का 1 वाला एक ही ऑप्शन है, हो गया ऑप्शन सेकंड। 114 विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल, जितना ए उतना ही टी, मतलब ए के नीचे टी रहना चाहिए, और जितना जी उतना ही सी, मतलब जी के नीचे सी रहना चाहिए, मतलब ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 115 डीएनए एलिमेंट विद एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज, अच्छा चेंज इट्स पोजीशन ट्रांसपोजॉन। अरे यार मैंने तुमको इसके बारे में बताया नहीं, मैं इसके मिंडल में बताता हूँ इसके बारे में, इसलिए बताया नहीं। ट्रांसपोजॉन्स क्या रहते हैं ना, जंपिंग जीन्स है वो। बारबरा मैक्लिंटॉक नाम की साइंटिस्ट थी, उसने डिस्कवर किया था मेज के प्लांट में डिस्कवर किया था। वो क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट रहता है जो एक क्रोमोसोम से निकलता है और दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है, इधर उधर घूमते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, इसलिए उसको ट्रांसपोजोन बोलते हैं। ठीक है। 116 इंट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सी ऑप्शन। 117 in DNA replication the leading strand is the one which replicates in 5' to 3' डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, क्योंकि दोनों भी तो 5' to 3' ही रेप्लिकेट होते हैं, वो तो डीएनए पॉलीमरेज की कमी है, इसलिए तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनते हैं और कंटिन्यूअसली तैयार होगा, सिंपल है। 118 हरगोबिंद खुराना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, और फिर उसके मदद से नीरनबर्ग एंड मैथी ने जेनेटिक कोड डेसिफर किया। ठीक है ना। टीआरएनए एज द फंक्शन ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल है वो, तो अडेप्टर फॉर अटैचिंग अमीनो एसिड्स ओवर एमआरएनए टेम्पलेट। 120 लेंथ ऑफ एमआरएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज सिस्ट्रॉन। म्यूटॉन मतलब यूनिट ऑफ म्यूटेशन, कोडॉन क्या है तुमको पता ही है, ओपेरॉन क्या है पता ही है, सिस्ट्रॉन मतलब इंफॉर्मेशन का यूनिट, रेकॉन मतलब रिकॉम्बिनेशन का यूनिट, ट्रांसपोजोन मतलब ट्रांसपोजिशनिंग का यूनिट, ऐसा। 121 कोडॉन एओजी, फालतू क्वेश्चन, तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 122 विच वन कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड, कोडॉन नॉट सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन तो पूरे चेन के लिए कोड करेगा, एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन। 123 ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, सी ऑप्शन। 124 रिप्रेसर बाइंड्स टू रिप्रेसर ऑफ लैकोपेरॉन, लैक्टोज इज अनेबल टू रिमूव द रिप्रेसर, क्यों भाई, बिल्कुल नहीं, गलत है। आरएनए पॉलीमरेज इज एक्टिवेटेड, गलत है। गैलेक्टोसिडेज डज नॉट एक्ट ऑन लैक्टोज, हाँ ये सही है। स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाइड ए फेल टू ट्रांसक्राइब, ये तो और बेटर है, तो डी ऑप्शन। 125 एंजाइम कैटालाइजिंग पेप्टाइड फॉर्मेशन इज लोकेटेड इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, नथिंग बट 23S rRNA। 126 who was awarded Nobel Prize for in vitro synthesis of polyribonucleotides, खोराना। ठीक है, हरगोबिंद खोराना। ठीक है ना, रोकुआ ने भी सेम काम किया था, रोकुआ को नोबेल प्राइज मिला है क्या मेरे को पता नहीं, खुराना को तो पक्का मिला है, क्योंकि खुराना का जो खुराना किया है वो अमेरिकन लोगों ने किया है, उनको अमेरिकन सिटीजनशिप दिया पहले और फिर उनको नोबेल प्राइज दिया, ताकि वो नोबेल प्राइज अमेरिका के नाम चले जाए। तुम अगर विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो लिख कर आएगा इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट कॉल्ड हरगोबिंद खुराना वन द नोबेल प्राइज। तो अगर नोबेल प्राइज की अपन ने लिस्ट बनाई कि कितने देशों को कितने नोबेल प्राइज मिले, तो हरगोबिंद खुराना को मिला हुआ नोबेल प्राइज अमेरिका के लिस्ट में जाएगा, क्योंकि अमेरिका की सिटीजनशिप दे दिया था अमेरिका ने उनको, रिसर्च के लिए पैसे भी दिया था जो इंडिया नहीं दे रहा था ऑब्वियसली,
बट ऐसी बदमाशी अमेरिका करता है। तो खुराना का मेरे को कन्फर्म है, ओकोआ का मेरे को देखना पड़ेगा नोबेल प्राइज था कि नहीं, क्योंकि इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में मेरे को थोड़ा सा ना डाउट है, क्योंकि खुराना ने डीएनए किया था बनाने की टेक्निक, आरएनए की टेक्निक ज़्यादा रिफाइंड वाली ओकोआ ने बनाई थी, और इधर आरएनए बोला है, तो मेरे को डाउट है कि शायद आंसर ओकोआ होगा। लेकिन ओकोआ को नोबेल प्राइज मिला है क्या, मेरे को कंफर्म नहीं है, तो वो देखना ही पड़ेगा। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 127 व्हाट इज करेक्ट? mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स, गलत हो गया। mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक इन, गलत हो गया। mRNA इज मोनोसिस्टोनिक इन बोथ, गलत हो गया। mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक इन प्रो एंड मोनोसिस्टोनिक इन यू, सही है, डी ऑप्शन। VNTR इज एम्प्लॉयड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इसको बोनस कर लो, तुमको नहीं पता रहेगा, ये सीधा सीधा बोनस कर लो, दिमाग मत लगाओ। 129 स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन इज रिकॉन। 130 डीएनए एंड आरएनए डिफर्स बाय, पिरिमिडिन्स वाला ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो फिर अपने को नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर्स यही मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर है 131। डीएनए acts as a template for synthesis of both 1 and 2. Length of DNA with 23 base pairs is, दो बेस पेयर्स के बीच में कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 3.4 इंटू 22, तो 3.4 इंटू 22 कितना आएगा? तो आएगा 34 ही कर लेता हूँ, उसको पॉइंट का बाद में देख लूँगा। 34 इंटू 22, 34 इंटू 2 आएगा 68, ज़ीरो देंगे, फिर से 68 लिखेंगे, तो 680 प्लस 68, 680 प्लस 68 मतलब 748, और एक पॉइंट था तो पॉइंट भी देना पड़ेगा, तो 74.8 एंगस्ट्रॉम, डी ऑप्शन है ना। मल्टीप्लाइड बाय 22 करना पड़ेगा। बेवकूफ़ समान अगर तुमने 23 से मल्टीप्लाई किया होगा तो सोचो कि 22 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझा तो पूछो। कॉमन सेंस है, चौथी का ज्योमेट्री भी नहीं है उसमें, मतलब क्या कॉमन सेंस है। 133 फाइंड द करेक्ट मैच। AAA लाइसिन। 134 CCA 3' एंड ऑफ tRNA इज कॉल्ड, बताया हुआ है CCA, इसको ACC नहीं पढ़ने का करके, याद है ना, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है वो। 135 पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड इज इंट्रॉन। 136 द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर ऑफ DNA इज, फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर ऑफ DNA, phosphate diester, phosphodiester bond. 137 unwinding due to release of coiling tension ahead of moving replication fork is due to all of the above, क्योंकि एक सेकंड, लेकिन ये अनवाइंडिंग बोला है, डीएनए गायरेज अनवाइंडिंग नहीं करता है, डीएनए गायरेज कट भी करता है डीएनए को थोड़ा सा। सिर्फ अनवाइंडिंग से पॉजिटिव सुपर कॉलिंग को निगेटिव सुपर कॉलिंग में कन्वर्ट करने का काम प्योरली टोपोआइसोमरेज ही करता है। सी ऑप्शन ही आएगा, सी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज कौन सा है? पेज नंबर 23, उस पे है क्वेश्चन नंबर 138। सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय रो फैक्टर। 139 ट्रांसक्रिप्शन starts at promoter region and ends at termination region. 140 in dash 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 sequence the first base gets mutated, it will affect change in types and sequence of amino acids, change in first amino acid only, no change one amino acid less.
फर्स्ट बेस गेट्स म्यूटेटेड, तो चेंज इन फर्स्ट अमीनो एसिड ओनली आएगा, बी ऑप्शन। HNRNA इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, पूरा नाम कहीं पर ही नहीं दिया है, किसी भी ऑप्शन में कंप्लीट नाम नहीं दिया हुआ है, तो अपन हेट्रोजीनस आरएनए बोल देंगे, लेकिन एक्चुअली इसका नाम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है। 142 कंटिन्यूअसली फंक्शनल जीन विच आर रेगुलेटेड ऑन द टिश्यू लेवल आर कंटिन्यूअसली फंक्शनल हाउसकीपिंग जीन्स, ये मैंने ओपेरॉन के वक्त बताया था। कंस्टिट्यूटिव जीन्स, लग्जरी जीन्स, है ना, नहीं याद आ रहा होगा तो देख लो नोट्स। 143 विच अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय जेनेटिक कोड्स दिस शोइंग डिजेनरेसी, ACU मतलब यू कैग, तो पहले रो का तीसरा कॉलम पहले रो का तीसरा डब्बा, अदर मैंने कॉलम नहीं बोलना चाहिए, पहले रो का तीसरा डब्बा, तो उसमें क्या क्या आएगा, फी फ्री इले 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 मेट वेल 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 वेल, नहीं ल्यू ल्यू आएगा बीच में पहले, हाँ नहीं यार क्या गड़बड़ हो रही है, यू कैग UCAG, हाँ मैं डब्बा गलत कंसिडर कर रहा हूँ, गलत डब्बा कंसिडर कर रहा हूँ, वो डब्बा नहीं कंसिडर करना पड़ेगा। पहला रो और अपने को AC चाहिए, मतलब दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरे कॉलम वाला डब्बा चाहिए अपने को, तो सर प्रो थर आला, तो तीसरा है ना थर मतलब थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन आंसर आएगा। 144 ट्रांसफर ऑफ DNA बैंड फॉर्म एगर फ्रॉम एगरोस जेल टू नाइट्रोस, अरे यार ये भी फिंगरप्रिंटिंग का है यार, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इसका आंसर ने सदर्न ट्रांसफर DNA फिंगरप्रिंटिंग में समझेगा, इसको बोनस कंसिडर कर लो। कंप्लीट टर्न्स इन 45,000 बाय बेस पेयर होगा शायद, बेस पेयर ऑफ DNA वुड, तो 10 बेस पेयर्स इन 1 टर्न, तो 45,000 बेस पेयर्स के लिए 4500 टर्न्स, सी ऑप्शन। 146 टर्मिनस सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, है ना, अरे नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, टेमिनियस बोला है, टेमिनियस मतलब टेमिन, बाल्टीमोर एंड टेमिन वाला टेमिन, टेमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर किया था, तो मतलब आएगा सी ऑप्शन, GRNA मतलब जीनोमिक RNA से DNA बनेगा, फिर DNA होस्ट में इनकॉर्पोरेट होगा, फिर उससे फिर से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा, सी ऑप्शन। 147 DNA रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ऑल ऑफ द अबव, बहुत ही फालतू क्वेश्चन, आएंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर है 148। द RNA प्राइमर इज यूज्ड इन रेप्लिकेशन। 149 इन अ DNA परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। परसेंटेज पूछा है, अमाउंट नहीं, परसेंटेज चेंज नहीं होता है ना। कल को अगर नीट वालों ने बोल दिया कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क रहेंगे और निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क रहेगी, तो नीट का पेपर 720 की जगह 360 का हो जाएगा, लेकिन मार्क्स में जो परसेंटेज तुम निकालोगे वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो DNA में थाइमिन का परसेंटेज 20% है, तो ग्वानिन का परसेंटेज कितना रहेगा, तो थाइमिन 20% है मतलब एडेनिन भी 20% रहेगा, टोटल हो गया 40%, बच गया 60%,
60% में ग्वानिन और साइटोसिन दोनों मैनेज करना है अपने को, तो 30% ग्वानिन रहेगा, 30% साइटोसिन रहेगा, सी ऑप्शन। 150 अकॉर्डिंग टू लैकोपेरोन कंसेप्ट which functional unit of the bacterial genetic material is responsible for suppressing, तो रेगुलेटर जीन। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल पूछा है ना, इसलिए रिप्रेसर प्रोटीन नहीं आएगा। विच सब्सटेंस पूछा रहता तो रिप्रेसर प्रोटीन, अपने को विच सब्सटेंस नहीं पूछा, अपने को पूछा है कि कौन सा बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल, तो रेगुलेटर जीन। 151 ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स द एंटीकोडॉन टू बी अलाइंड विद द इनिशिएशन कोडॉन इज, इनिशिएशन कोडॉन है AUG 5' to 3', तो एंटीकोडॉन रहेगा 3' से UAC 5', मतलब बी ऑप्शन। 152 in a DNA segment having 6 coils there are 22 nitrogen base pairs, linked by 2 hydrogen bonds, how many cytosine bases are found in that segment? बहुत सिंपल है, 6 coils है मतलब उसमें 60 बेस पेयर्स रहेंगे। 60 में से 22 बेस पेयर जो है वो तो 80 वाले बेस पेयर्स है ना, तो बचे कितने? 60 में से 22 अगर अपन ने माइनस कर दिया तो बचे 38, तो 38 बेस पेयर CG वाले रहेंगे, मतलब 38C और 38G, बी ऑप्शन, सिंपल। 153 आइडेंटिफाई द ट्रिप्लेट कोडॉन्स व्हिच कोड फॉर अमीनो एसिड सेरीन एंड प्रोलिन, सर, प्रो, थर, आला, तो सर के लिए क्या लगेगा? सर के लिए लगेगा UC, है ना, तो UC के लिए DNA पे क्या चाहिए? कोडॉन पे क्या चाहिए? कोडॉन पे चाहिए A, चाहिए AG, नहीं सॉरी UC नहीं चाहिए, हाँ UC तो चाहिए, UCA, UCG, UCC, UCU, ये सब सेरीन के लिए कोड करेंगे, तो उसके लिए DNA पे लगेगा अपने को, अच्छा उल्टा लगेगा 5' to 3', दूसरा और तीसरा GA रहना चाहिए सेरीन के लिए, दूसरा और तीसरा GA, ऐसा भी तो ऑप्शन नहीं है, तो एक सेकंड मैं लिख कर देखता हूँ, इमेजिनेशन में शायद मैं गलती कर रहा हूँ। कोडॉन ही बोला हुआ है ना, तो RNA वाला ही चाहिए अपने को, तो अपने को DNA वाला नहीं चाहिए, सीधा सीधा ही बताना है। तो सेरीन का कोडॉन है UCA, UCC, UCG, UCU, ये चारों सेरीन के लिए है, तो UC वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे को लगता है A में जो ECC लिखा है वो शायद मिसप्रिंट होगा और वहाँ पर UCC होगा, ठीक है। तो उसको अगर अपन ने सेरीन का कंसिडर कर लिया तो प्रोलिन का क्या रहेगा? सर, प्रो, थर, आला, तो प्रो एन है उसके नीचे वाला क्या रहेगा? उसके नीचे वाला रहेगा यूकैग, मतलब C यूकैग, हाँ, तो C यस, CCA, CCC, CCU एंड और क्या बचा? CCG, ये प्रोलिन वाले रहेंगे, तो बी ऑप्शन आएगा, बी मतलब CCA वाला, तो सेरीन के लिए A और प्रोलिन के लिए B, तो A एंड B ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो इसका आंसर आना चाहिए डी मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं समझा होगा तो पूछ लेना मेरे को। 154 द स्ट्रैंड ऑफ DNA
एक्टिंग एज टेम्पलेट फॉर mRNA ट्रांसक्रिप्शन इज कोडिंग स्ट्रैंड, यस, नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड तो नॉन टेम्पलेट है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, यस। सेंस स्ट्रैंड, नहीं। एंटी सेंस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, मतलब बी एंड डी, डी ऑप्शन। अब उल्टा है ना यार, ये बताया हुआ है ना, 2-3 बार बताया हुआ है। नॉन टेम्पलेट को कोडिंग बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट को सेंस बोलते हैं, और जो एक्चुअल टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। 154, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्टिंग एज टेम्पलेट फॉर mRNA ट्रांसक्रिप्शन इज, अरे सॉरी ये तो अभी हो गया। 155, an eukaryotic gene contains 2 kinds of base sequences. Which of these play an important role in protein synthesis? Exons, क्योंकि इंट्रॉन्स को तो अपन रिमूव कर देते हैं, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 156, restriction endonucleases are enzymes that cleave DNA molecules into smaller fragments. Which type of bond do they act on? एंडोन्यूक्लियेजेस मतलब अंदर से काटेंगे तो क्या तोड़ेंगे? कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलेज रहते हैं, वो क्या तोड़ेंगे? वो ऑब्वियसली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे। 157, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए इज दिस, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी। 3 से बताने का है, तो यू ए सी ए यू ए जी ए जी यू यू ए, बी ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में 3 से बोल दिया उसने बताने के लिए। ये ना सबसे बेकार टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इवन केवीपीवाई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, तो हर साल उसका आंसर अलग अलग रहता है। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ हर साल कि ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ देना सीधा सीधा। मतलब देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी अपने को एक डीएनए दिया हुआ है, अब अपने को पता है, ठीक है, अपने को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो डीएनए को 3' to 5' पढ़ के होगा। मतलब अपने को भी राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 157 में क्वेश्चन देखो, डीएनए को अपने को 3' to 5' पढ़ना पड़ेगा, मतलब TAACTC ऐसा पढ़ना पड़ेगा। तो आरएनए को अपने को 5' to 3' कैसा पढ़ना पड़ेगा? तो AUU GA ऐसा पढ़ना पड़ेगा। आरएनए 5' to 3' पढ़ेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, डी। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है उन्होंने, क्वेश्चन में देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी और 3' लिख के रख दिया है। मतलब तुमको 3' से बताने का है, तो 3' से बताना रहा तो तुमको उल्टा बताना पड़ेगा। डीएनए को 5 to 3 पढ़ना पड़ेगा, तो यू से शुरुआत होगी। यू से शुरुआत होने वाला एक ही है, दैट इज ऑप्शन बी। लेकिन ऑप्शन बी में पहले 5' लिख के रख दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर डी ऑप्शन ही मार्क करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में 3' क्यों लिख के रखा है, मेरे को लॉजिक ही नहीं समझा उसका, क्वेश्चन के 3' का। आई एम सॉरी, डी ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 5' से लिख के रखा है, सेंस ही नहीं बनता है कुछ। द आंसर विल बी डी फॉर डॉग। नहीं समझा तो पूछेंगे। 158 में व्हाट्सएप पे पट से वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ठीक है, पूछ लेने का पटाख से। 158, according to the original model of DNA proposed by Watson and Crick in 1953, DNA is a right-handed helix. Helix that makes it helix 20 base pairs. D option आएगा, 2-stranded helix where each strand has opposite polarity. 159, the length of one complete turn of a DNA double helix is complete turn of DNA double helix is 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। आई और ए दोनों ऑप्शन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ए ऑप्शन आएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। 160, ट्रांसफर आरएनए यूजुअली हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन।
161 DNA mutations that do not cause any functional change in the protein product are known as silent mutations. 162 if the sequence of bases in sense strand of DNA is this, then the sequence of bases in its RNA transcript would be, सेम रहेगा बस T की जगह U रहेगा, तो 5-GUU CA UCG 3- बोले तो बी ऑप्शन, समझे ना। सेंस स्ट्रैंड पूछा है ना, सेंस यानी टेम्पलेट के अपोजिट वाला, तो सेंस स्ट्रैंड पे जो लिखा है वही तो आरएनए पे लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 26। क्वेश्चन नंबर है 163। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी एंड पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए और ए बी मतलब ठीक है, एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ओ एंड ए, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। 164 द सीक्वेंसेस ऑफ 4 DNA molecules are given below, which one of these DNA molecules will have the highest melting temperature? मेल्टिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना, दो स्ट्रैंड्स अलग होना, मेल्टिंग यानी लिक्विड बनना नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जीसी बेस पेयर किस में, फोर्थ ऑप्शन में, तो उसको मेल्ट करने के लिए, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। 165 इफ डीएनए कोडॉन्स आर ATG GM, इंसर्शन ऑफ थाइमिन आफ्टर द फर्स्ट कोडॉन रिजल्ट्स इन, ठीक है, GM क्या है अपने को मतलब ही नहीं है, पर इंसर्शन अगर हो रहा है, एडिशन एडिलिशन, तो ऑब्वियसली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, तो सी ऑप्शन आएगा। तो GM क्या है पता नहीं, लेकिन उसकी अपने को ज़रूरत भी नहीं है पता रहने की। 166 Watson and Crick model of DNA is B form with spiral length of 34 angstrom and a diameter of 20 angstrom, A option. 167 in Griffith's experiment mice died when injected with heat killed S combined with living R, B option. 168 which of the following is the final product of a gene, either polypeptide or RNA, क्योंकि tRNA rRNA की जीन से सिर्फ RNA बनेगा, वही उसका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, इसलिए सी ऑप्शन। 169 which one of the following is the complementary sequence for the DNA with this, तो 5- से ही दिया है सब कुछ, तो अपने को डीएनए को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। 5-TAGT 5-TAGT पहला ऑप्शन। 170 लेंथ ऑफ वन कॉइल ऑफ BDNA हेलिक्स इज, लेंथ ऑफ वन कॉइल 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज क्या है, पेज नंबर 27। 171st क्वेश्चन, 3-dimensional shape of tRNA is clover leaf like। 172 similarity between DNA and RNA is that both have similar ये पिछले टेस्ट में भी था क्वेश्चन, डी ऑप्शन आएगा, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 173 एंजाइम दैट कैटालाइजेस यूनियन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स इज DNA polymerase, बी ऑप्शन, विच इज अ काइंड ऑफ लाइगेज नो डाउट। एक सेकंड, यूनियन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स यानी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की बात कर रहा है शायद, तो फिर लाइगेज आएगा आंसर। आई विल गो विथ लाइगेज, क्योंकि फ्रैगमेंट्स बोला है यानी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की बात कर रहा है। 174 types of RNA polymerases operative in eukaryotes are 3. 175 E. coli is allowed to replicate once in a medium having radioactive thymidine. Which one is correct? Both strands of DNA become radioactive, one strand becomes radioactive, B option. 176 evolution was termed RNA world due to discovery of RNA enzymes, C option. 177 Jacob and Monod proposed operon concept on the basis of their study of lactose metabolism in E. coli. The concept is applicable to ऑल प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स, कुछ यूकैरियोट्स में ओपेरॉन्स रहते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह में, ठीक है। 178 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया वाज परफॉर्म्ड ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनियाe बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। लास्ट पेज पे आ जाएंगे, लास्ट पेज है पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 179 आउट ऑफ 64 कोड 61 कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स इट इज ड्यू टू degeneracy of genetic code। 180 exon segments are reunited after splicing by
है आरएनए लाइगेज, मतलब एक्टिविटी तो लाइगेज की है ना, आरएनए लाइगेज। वैसे वो स्प्लाइसियोसोम्स ही करते हैं वो काम, लेकिन एक्टिविटी लाइगेज है ना, ओथलील वाला लाइगेज, चीज़ों को जोड़ने वाला, इसलिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। गुड बाय।